Good morning students. Now next family is halogen family. This is group number 17 and it belongs to the P block elements. अभी हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिस्कस किया. आफ्टर दैट हमारे पास है हैलोजन फैमिली. सो इसके मेंबर्स हमारे पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टन. क्लियर. एंड इसका नेम जो हैलोजन है वो कहाँ से आया है? इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका जो मीनिंग है हैलोजन का वो है सी सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स. क्लियर. क्योंकि इसमें से जो ज़्यादातर है वो सी में प्रेजेंट है एज सॉल्ट, तो ये क्या है हमारे पास सी सॉल्ट फॉर्मिंग है. तो हैलोजन का मीनिंग क्या हो गया? सी सॉल्ट फॉर्मिंग. तो इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी अभी एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए. एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, देन 17, 35, ब्रोमीन, आयोडीन 53, देन एस्टेनिन 85, and their respective electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5, similarly 3p5, similarly 4p5, 5p5 and 6p5. मीन्स इसके बैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इसको कितने की नीड है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके दे गेट नॉवल कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर. So now some their physical properties. So halogens exist as the diatomic in their physical state. Fluorine, chlorine are gases. Bromine is liquid while iodine is present in the solid form. तो इसका जो फर्स्ट फिजिकल स्टेट है वो उसमें से डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास फ्लोरीन है, जो क्लोरीन है, दिस इज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म, bromine present in liquid form and iodine present in solid form. Why there is a variation in their physical states? So this is dependent on the force of interaction present between them or the size of the particle. Clear? ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो फोर्स और दूसरा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन these atoms. Clear? So attractive forces are weak in case of both fluorine and chlorine. अब वो गैसेस क्यों हैं? Because जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है उसमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट है वो क्या है? वो वीक है. सो वो क्या बिहेव करेगा? सो दी बिहेव्स एज गैस. तो एक गैस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जिसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी इन केस ऑफ आयोडीन, सो इट बिहेव्स एज सॉलिड. सो दिस इज द बेसिक रीजन, दैट इज द साइज एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. क्लियर. और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या वेरी कर रहा है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज द एटॉमिक रेडियस. ये तो जैसे हम लोगों को क्लियर है सबसे पहले कि एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल. क्लियर. तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम आते टाइम जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा. वो इंक्रीज क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे. बट अगर हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन फैमिली के साथ, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा. वो डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज पीरियड के अक्रॉस जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इंट्रैक्शन इंक्रीज होती है. अब इंट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो उसका साइज क्या कर जाता है? रिड्यूस कर जाता है. क्लियर. सो ग्रुप के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा और पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन गैसियस एटम. हमने क्या करना है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. ठीक है. उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? उसके लिए हमारे को एनर्जी चाहिए. दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी. एंड ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज दे हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन द नाइट्रोजन फैमिली. एज वी डिस्कस अबव इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस, अगर एटॉमिक रेडियस ही उसका कम है नाइट्रोजन फैमिली के अकॉर्डिंग, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होएगा? ज्यादा. बिकॉज जितना साइज कम होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. जब हम गेन करवाते हैं कोई इलेक्ट्रॉन,
then there is a amount of energy is needed. That amount of energy is known as electron gain enthalpy. And the halogens have high electron gain enthalpy value. This is because only linked with the valence shell electron, because by acquiring one electron this shows the noble gas configuration. Clear? And this is linked with, I am again repeating, with the valence shell electron. Since they require only one electron to acquire the noble configuration, so they have the maximum tendency to accept an outside electron, and it shows the more negative electron gain enthalpy value. Clear? आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है कि हैलोजेंस जो हैं वाई दे शोज द मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? बिकॉज दे वो कैसे स्टेबल होते हैं? दे गेट स्टेबिलिटी बाय गेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन. तो ये फटाफट क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. क्लियर? तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू होगी दैट इज द मोर नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग देम. फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज. क्लियर? इसका साइज क्या है? स्मॉल है. वैसे तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बट फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग देम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया इसका फिजिकल स्टेट, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट वन इज द कलर. मीन्स वाई द हैलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर. मीन्स हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनका सबका अलग अलग कलर होता है. ठीक है? वो कलर कैसे आता है? वाई दे शो कलर. अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम. The color, this cause of color is due to the absorption of energy from the visible light by the molecules from the excitations of the outer non-bonding electrons to the higher energy levels, and these excitations depends upon the size of the atom also. अब excitation क्या है हमारे पास? नॉर्मली मैं पहले आपको excitation समझाऊंगी कि हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया this one excitation. The jumping of electron from lower level to higher level by gaining the energy. जब हम किसी सिस्टम को, किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? अपने ग्राउंड लेवल को छोड़ के, मीन्स जहां पे वो है अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा. ठीक है? दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्साइटेशंस. और ये ज्यादा नॉर्मली वही शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, क्लियर, तो यहाँ पे है हमारे पास इस तरह से. क्लियर? तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली जो है वो एक्साइटेशन शो करेगा. लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये एक्साइटेशन नॉर्मली शो नहीं कर पाएगा. तो इस केस में ये कलर कॉम्प्लेक्स नहीं होएगा. तभी तो हमारे पास जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये सारे जो जिंक जो है वो व्हाइट कलर का ही शो होता है. वाई? बिकॉज ऑफ इट शोज अ फुली फ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एक्साइटेशन को ये शो नहीं करता क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पैरामैग्नेटिक करैक्टर नहीं है. क्लियर? इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके बैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक्साइटेशन हो जाएगी. एक्साइटेशन अगर हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम विजिबल लाइट जिसकी वजह से कलर आएगा. क्लियर? और जो डिफरेंस इन कलर है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक का कलर अलग अलग आएगा, फ्लोरीन का अलग, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एटम. उसके हिसाब से हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन होगी और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या आएगा? कलर आएगा. क्लियर? दिस इज अबाउट द कलर, व्हाई द हैलोजेंस शो कलर्ड. अब नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. क्लियर? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है हमारे पास? दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स. आपके पास F बॉन्ड F है, Cl बॉन्ड Cl है. इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी दैट एनर्जी इज नोन एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है. क्लियर? दैट मीन्स फ्लोरीन हैज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी than chlorine due to the presence of high inter-electronic repulsions between the non-bonding electrons present on the atoms in the fluorine molecule.
अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन सब में, क्लियर। तो ऐसा इस केस में क्या है हमारे पास, अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनमें क्या हो जाएंगी, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ड्यू टू दिस रीजन फ्लोरीन हैज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो फ्लोरीन क्या शो करेगा, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो शो करेगा एज कंपैरिजन टू द क्लोरीन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्लोरीन atom, clear. So these all about the physical properties of the halogen family. Now next topic is about their chemical properties.